खामोशी होती है तो उसको ये नहीं मान लेना चाहिए, सरकारों को भी तो लोगों को भी, जी। कि अब आंदोलन नहीं हो रहा। जो एक उबाल उठता है, उस उबाल के उठने से पहले एक बार खामोशी आनी जरूरी होती है। वो खामोशी है जी। ये। ऐसा नहीं है कि आंदोलनकारी थक गए हों, आंदोलनकारी पीछे हट गए हों, वो बात नहीं है। जितनी देर तक देश के किसान की सुसाइड दर कंट्रोल नहीं होती, रुकती नहीं, आत्महत्याएं नहीं रुकती हमारे किसान की, जी। तब तक ये आंदोलन किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। वो भले एक दिन का हो, भले 10 दिन का हो, भले 10 साल का हो, जितना भी लंबा आंदोलन होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन होगा। जी। और इस खामोशी का ये कतई मतलब अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि लोग बैठ गए हैं, अब शायद आंदोलन नहीं है, आंदोलन अब भी जारी है। जी। अभी आपको पता चला होगा कि हम मध्य प्रदेश की एक पंचायत में जाकर आए हैं। कल 14 तारीख के वहाँ पे एक पंचायत थी। जी। उससे पहले 12 और 11 तारीख की हमारी राजस्थान के अंदर 2 पंचायतें थी। जी। 10 तारीख की हरियाणा के अंदर एक महापंचायत थी। उससे पहले 7 तारीख की पंजाब के लुधियाना के अंदर, जैसे हमारी पंजाब गवर्नमेंट लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आई, जी। एक बड़ी किसान महापंचायत हुई जिसमें लगभग 70,000 के करीब किसानों ने भाग लिया। जी। और उससे पहले बुद्धनगर के अंदर यूपी में जी। एक किसान महापंचायत 30 तारीख की हुई है। ओके। तो आगे भी ऐसे ही चलती रहनी है। आने वाले दिनों में 17, 18, 19, 20, 21 की फिर से पंजाब से ये मतलब अपना यूपी की पंचायतें होने के साथ साथ 3 पंचायतें यूपी में हैं हमारी, 17 तारीख की, 18 तारीख की और 19 की। जी। और उसके बाद एक पंजाब, उसके बाद फिर दोबारा दक्षिण भारत में हमारी पंचायतों का मतलब दौर जारी है। जी। और हमारा ये प्रयास है कि पूरे देश का किसान एक बार उनको ये पता चलना चाहिए कि एमएसपी कितनी आवश्यक है, क्यों जरूरी है, किस लिए हम लड़ रहे हैं। तो वो एक बड़ा प्लेटफार्म तैयार करने की हम मतलब प्रयास में लगे हुए हैं, वहीं पे चल रहा है। इसलिए आंदोलन रोका नहीं है। आंदोलन अब हो जब होगा उससे भी ज़्यादा मजबूती से। वही सवाल वही था कि एक मोमेंटम होता है, और वो मोमेंटम जहाँ तक पहुँचा था उससे लगा था कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल के आएगा। सरकार भी आपसे बात कर रही थी तो उस समय लग रहा था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल के आएगी जो शायद कॉन्क्रीट होगी। तो उसमें कहाँ कमी रह गई? सरकार से बातचीत में क्या कमी रह गई? देखिए, सरकार से बातचीत में कमी नहीं रही है। हमारी तरफ से बहुत स्ट्रांगली बातचीत रखी जा रही थी। सरकार के पास हमारी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था, ठोस जवाब किसी बात का नहीं था। आपको मैं बता दूं कि जब सरकार को ऐसा लगा, जैसे माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान जी ने हमें ये कहा कि हमें एमएसपी गारंटी कानून देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 2, 3, 4 कुछ अड़चनें, समस्याएं आ सकती हैं, उसका समाधान कैसे किया जाए, उस पर आप भी काम करो, हम भी काम करते हैं, वो अड़चन निकाल लें जी, तो हम एमएसपी गारंटी कानून दे सकते हैं जी। तो जब केंद्र सरकार ये बात कह रही है कि देने के लिए हम सोच सकते हैं, देने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, अड़चनों पर जब बात आ जाए तो इसका मतलब सरकार उसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर हो चुकी है। बिल्कुल। और उस आंदोलन ने सरकार को वो बात मतलब सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और आपने देखा होगा पूरी दुनिया के अंदर एक बार मतलब एमएसपी गारंटी कानून की बात चली गई जी। पार्लियामेंट के अंदर भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसने भी वो सिफारिश कर दिया कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देना जरूरी है जी। लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्टार्टिंग में ये बोल दिया कि जब हमारा टाइम आएगा हम किसानों को इसी सदन से एमएसपी गारंटी कानून देंगे। वो बहुत बड़ी बातें हैं कि पार्लियामेंट के अंदर किसी के मुंह से वो बात एक शब्द निकलना, हमारी बात जो घर पे थी वो सड़क पे आई, सड़क से निकल कर आगे जाकर वो हमारी संसद में चली गई वो बात। और उससे भी आगे मैं कहूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी उसके बाद हमारे आंदोलन के चलते